राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोल्सर कॉमर्स क्लासेस में। जैसा कि आपसे वादा किया गया था, 2023 का क्वेश्चन पेपर इकोनॉमिक्स का सॉल्व कर चुके हैं और बताए थे नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो 2024 इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे आपको। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, तो पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया कि वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज प्रोपाउंडेड बाय, तो ये अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक थे मार्शल है, ठीक है ना। और एडम स्मिथ जो है ये धन संबंधी यानी वेल्थ संबंधी जो है वो परिभाषा के प्रतिपादक थे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो गया मार्शल, यानी अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक थे मार्शल। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि हु गेव द डेवलपमेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैमुअल्सन। इसका सही उत्तर हो जाएगा सैमुअल्सन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। हु गेव द डेवलपमेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स अगर पूछा जाए तो सैमुअल्सन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का हिंदी रूपांतरण देखते हैं। तो इसका हिंदी रूपांतरण दिया गया है कि विकास संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दी थी, तो सैमुअल्सन ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि फॉर्मेट ऑफ अ टेबल इज और आर, तो इसको बोलते हैं हम लोग टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट्स, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सारणी के प्रारूप है सारणी संख्या, शीर्षक, मुख्य टिप्पणी और इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड फॉर, सिंगुलर सेंस के लिए यूज़ किया जाता है, प्लूरल सेंस के लिए यूज़ किया जाता है, बोथ हो जाएगा ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है एक वचन में, बहुवचन में, दोनों में, ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया बाय लॉटरी मेथड यूनिट्स आर सेलेक्टेड, सैम्पलिंग सिस्टम बोला जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। सैम्पलिंग सिस्टम बोला जाता है, बाय लॉटरी मेथड यूनिट्स आर सेलेक्टेड, सैम्पलिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हिंदी रूपांतरण देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का कि लॉटरी विधि से इकाइयों का चयन किया जाता है प्रति चयन प्रणाली से, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ नेसेसरी मेरिट ऑफ अ गुड सैम्पलिंग, ठीक है ना, यानी निम्न में से कौन सा अच्छे प्रतिदर्श का आवश्यक गुण नहीं है, तो नहीं है बोला गया तो वो है स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स इज डिस्क्रीट, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा चर खंडित है, तो वो है छात्रों की संख्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में द बेसिस ऑफ टेबुलेशन इज जो है वो क्या है, क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द बेसिस ऑफ टेबुलेशन इज क्लासिफिकेशन, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 8 का। हिंदी रूपांतरण देखते हैं इसका, तो सारणियन का आधार है वर्गीकरण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में द टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ ए पाई चार्ट इज 360 डिग्री, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर पूछा जाए आपको 2025 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। किसी पाई चार्ट के केंद्र पर कुल कोण होता है 360 डिग्री का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि ओजाइव कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओजाइव कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट करता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओजाइव वक्र का दूसरा नाम क्या है, संचयी आवृत्ति वक्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड हिस्टोग्राम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आवृत्ति वितरण के ग्राफ को कहते हैं आयत चित्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिस्टोग्राम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 में अ हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए और एन डैश सीरीज, तो कौन सा सीरीज का हो जाएगा, कंटिन्यूअस सीरीज का, ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। अ हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कंटिन्यूअस सीरीज का, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। हिंदी रूपांतरण पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा गया है आयत चित्र किस श्रृंखला के आवृत्ति वितरणों का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है, तो सही उत्तर हो जाएगा सतत श्रेणी यानी कंटिन्यूअस सीरीज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में फॉर्मूला ऑफ एरिथमेटिक मीन इज, तो सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है, ठीक है ना, सिग्मा एक्स अपॉन एन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समांतर माध्य का सूत्र है सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी सिग्मा एक्स बट्टे एन होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है कि एरिथमेटिकल एवरेज क्या है, मीन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंकगणितीय माध्य है, माध्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में द डिफरेंस इन द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इज नोन एज क्लास इंटरवल। तो उसमें क्या रहता है, L1 और L2। L1 का मतलब होता है लोअर और L2 का मतलब होता है अपर लिमिट, ठीक है ना। तो दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। हिंदी रूपांतरण देखते हैं। तो इसमें आपको किसी वर्ग की उच्च एवं निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल कहते हैं, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लास इंटरवल जब हम लोग लिखते हैं तो L1 माइनस L2 लिखते हैं, ठीक है ना। इसी के बारे में पूछ रहा है कि उच्च और निम्न के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल, CI। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि सिग्मा एक्स अगर 50 है, एन अगर 5 है, तो एक्स बार क्या होगा। तो यहाँ पर एक्स बार का जो फॉर्मूला होता है वो है सिग्मा एक्स बाई एन होता है। अभी आप फॉर्मूला देख रहे थे। तो सिग्मा एक्स का मतलब आपका समेशन ऑफ एक्स ने 50 दिया हुआ है और एन यानी 5 दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10 आ जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ऑप्शन नंबर सी 10। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया गया है कि द वैल्यू ऑफ अ सीरीज दैट ऑक्योर्स मैक्सिमम टाइम इन द सीरीज इज, यानी किसी श्रेणी के उस मूल्य को क्या कहते हैं जो सबसे अधिक बार आता है, ठीक है ना। तो सबसे अधिक बार आता है उसको बोलते हैं मोड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे लिखा हुआ है 2,2,2 3 3 और ये 5 0 फिर 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सा डेटा हुआ है, 2। तो इसीलिए मोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट करता है वो मोड होता है, तो सही आंसर हो जाएगा मोड हो जाएगा, ठीक है ना। किसी श्रेणी के उस मूल्य को क्या कहते हैं, उस मूल्य को क्या करते हैं जो सबसे अधिक बार आता है। तो अधिक बार क्या है, 2, तो मोड बहुलक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में द आइडिया ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन बाय कार्ल पियर्सन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए कार्ल पियर्सन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिंदी रूपांतरण देखते हैं। प्रमाप विचलन का विचार निम्न में से किसकी देन है, तो कार्ल पियर्सन जी का देन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडेक्स नंबर इन द बेस का जो होता है इंडेक्स नंबर में वो होता है 100। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य होता है 100। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर लिए। 2024 इकोनॉमिक्स का पेपर है ये, क्लास 11 का। साइंस कॉमर्स आर्ट्स ये तीनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तीनों स्ट्रीम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपको एक एक क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 तक डिस्कस कर चुके थे। 20 नंबर, हुज फार्मूला इज कंसिडर्ड आइडियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, तो वो है फिशर्स फार्मूला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किनके सूत्र को सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है, तो वो फिशर का सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। 21 नंबर में पूछा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग इज रिलेटेड टू विच सेक्टर, तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सेकेंडरी यानी द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंडरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी विनिर्माण किस क्षेत्र से संबंधित है, तो द्वितीयक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कि हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री गेट्स लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाफ यानी 50%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी हाफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री गेट्स लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। हिंदी रूपांतरण देखते हैं इसका। देश की लगभग कितनी आबादी कृषि क्षेत्र से आजीविका प्राप्त करती है, तो हाफ यानी 50%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में व्हेन वाज द रेलवेज स्टार्टेड इन इंडिया, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 1853
हो जाएगा। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो 1853 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 की प्लानिंग कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1950। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। योजना आयोग की नियुक्ति की गई कब? 1950 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान और फोर्थ 5 ईयर प्लान। फर्स्ट में तो नहीं होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ था वो सेकेंड 5 ईयर प्लान से हुआ था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस पे ध्यान नहीं दिया गया था। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर उसमें एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेकेंड 5 ईयर प्लान। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हिंदी रूपांतरण देखते हैं। तो भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में ग्रीन रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड इन 1967 टू 1968। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967 से लेकर 68 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 26 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 में पूछा गया गोल्डन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। गोल्डन रिवोल्यूशन रिलेटेड टू व्हीट से मत समझिएगा, ये फ्रूट से संबंधित है। ठीक है ना, यानी फल से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सुनहरी क्रांति संबंधित है फल से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में व्हाट इज नोन एज नवरत्न, यानी 9 रत्नों का समूह है जिसको बोलते हैं 9 रत्न, यानी वो 9 पब्लिक एंटरप्राइजेस कंपनी जो टॉप मोस्ट कंपनी होती है 9, यानी पब्लिक एंटरप्राइजेस का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्हाट इज नोन एज नवरत्न, तो पब्लिक एंटरप्राइज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। हिंदी रूपांतरण पढ़ लेते हैं। नवरत्न क्या है? तो वो है सार्वजनिक उपक्रम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेज मॉडल इन द कंट्री इज अडॉप्टेड इन द व्यू ऑफ द मॉडल ऑफ विच कंट्री, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाइना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज मॉडल किस देश के मॉडल को ध्यान में रखकर अपनाया गया है? तो चीन को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 शेयर ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट इज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1.7 हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा है कितना? 1.7%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 इज कॉल्ड यू टर्न पॉलिसी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31 का। नई आर्थिक नीति 1991 को कहा जाता है यू टर्न नीति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कंटेन्स ऑर्गेनिक साइकिल एनिमल एंड इंसेक्ट्स मेन्योर मैकेनिकल फार्मिंग ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 32 का हिंदी रूपांतरण देखते हैं। जैविक खेती में प्रयुक्त होता है जैविक चक्र, पशु खाद और कीट खाद, यांत्रिक खेती, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33 नंबर में पूछा गया है द रिफॉर्म इन अ कंट्रीज मॉनेटरी एंड बैंकिंग पॉलिसीज इज नोन एज फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, द रिफॉर्म इन कंट्रीज मॉनेटरी एंड बैंकिंग पॉलिसीज नोन एज फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का हिंदी रूपांतरण देखते हैं। 33 नंबर का लिखा गया है देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग नीतियों में सुधार को जाना जाता है वित्तीय सुधार के रूप में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज ह्यूमन कैपिटल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्टिव फैक्टर जो है वो है ह्यूमन कैपिटल। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 34 का। हिंदी रूपांतरण देखते हैं। उत्पादन का सक्रिय घटक है मानव पूंजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में एजुकेशन इंक्रीजेस डैश ऑफ पीपल, यानी प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी, इनकम, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिक्षा से लोगों की बढ़ती है उत्पादकता, दक्षता, आय, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। आगे बढ़ते हैं 35 के बाद 36 नंबर। 36 में पूछा गया कि फॉर हाउ मेनी डेज डज मनरेगा प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, तो 100 डेज, ये सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार का प्रावधान है, तो 100 दिनों का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया विच ईयर इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, तो 1921 हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1921।
हिंदी रूपांतरण पढ़ लेते हैं। किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं? तो 1921 को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया द फॉर्म ऑफ पाकिस्तानी इकोनॉमी इज मिक्स्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का स्वरूप है मिश्रित, ऑप्शन नंबर सी। और आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर तक हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ये इकोनॉमिक्स का पेपर है, 2024 में पूछा गया था। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ये तीनों स्ट्रीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। फ्रॉम द फॉलोइंग विच कंट्री एडॉप्टेड वन चाइल्ड पॉलिसी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा चाइना, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस देश ने एक संतान की नीति अपनाई? तो चीन ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, SHG इज अ सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का, यानी SHG है एक स्वयं सहायता समूह है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद है आपको 40 का 40 क्वेश्चन समझ में आया होगा। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे, कुछ डाउट नहीं होगा। और सारे क्वेश्चंस जो है वो अपलोड भी मैं कर चुका हूँ विथ सोल्यूशन, उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सारे वीडियोस। और उससे पहले कॉमर्शियल अरिथमेटिक सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अकाउंटेंसी, BST, ETP, और ये इकोनॉमिक्स का। अब इकोनॉमिक्स का वीडियो अपलोड करने के बाद कंप्यूटर साइंस जो साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर साइंस का भी आपको क्वेश्चन पेपर अपलोड करने वाला हूँ। 2019 से शुरुआत करूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और मेंबरशिप भी जरूर ले ले मेरे चैनल का, सोनू सर कॉमर्स क्लासेस का, ताकि आपको प्रीमियम वीडियो मिल सके। और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी अगर होगा तो उससे रिलेटेड आप मुझे क्वेरी सेंड कीजिएगा, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर आपको बनाकर सेंड करूँगा, अपलोड कर दूँगा एक वीडियो जो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए, जो आपको प्रीमियम वीडियो मिल सकता है। तो इसी तरह से जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक ले राधे राधे दोस्तों।